हे एवरीवन, वेलकम टू बॉटबी। आज हम सीखेंगे कि बॉटबी और N8N का यूज़ करके एक पावरफुल लीड कैप्चर और ऑटोमेशन फ्लो कैसे बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यूज़र व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेगा और इंटरेस्टेड पे क्लिक करेगा। बॉटबी यूज़र का डेटा N8N को भेजेगा और N8N बॉटबी API को ट्रिगर करेगा। यूज़र को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप टेम्पलेट मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले अपना मैसेज टेम्पलेट बना लेते हैं। बॉटबी में व्हाट्सएप के अंदर बॉट मैनेजर में जाएं। मैसेज टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और एक मिक्स टेम्पलेट क्रिएट करें। ये वो मैसेज होगा जो यूज़र के इंटरेस्टेड क्लिक करने के बाद सेंड होगा। बेटर डिलीवरी रेट्स के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि इसे यूटिलिटी टेम्पलेट बनाएं। टेम्पलेट्स को अप्रूव करवाना ज़रूरी है। अब एक नए टैब में N8N को ओपन करें ताकि वेबबुक सेटअप कर सकें। प्लस आइकन पर क्लिक करें और वेबबुक नोड ऐड करें। मेथड को पोस्ट करें और इसे रिस्पॉन्ड इमीडिएटली पर सेट करें। अभी के लिए टेस्ट URL कॉपी कर लें। पहले हम टेस्ट URL यूज़ करेंगे और लास्ट में जब सब सेट हो जाएगा तो वर्कफ्लो पब्लिश करके प्रोडक्शन URL पर स्विच करेंगे। अब हम बॉटबी में एक नया HTTP API वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर करेंगे। अपने कंट्रोल पैनल में जाएं, HTTP API सिलेक्ट करें, व्हाट्सएप HTTP API पर क्लिक करें, अपने वर्कफ्लो का नाम दें और मेथड को पोस्ट सेट करें। टेस्ट सब्सक्राइबर ID के लिए सब्सक्राइबर मैनेजर में जाएं और अपने टेस्ट नंबर का सब्सक्राइबर ID कॉपी करें। अब N8N का URL यहाँ पेस्ट कर दें जो आपने अभी कॉपी किया था। बॉडी डेटा के लिए JSON चूज करें। यूज़र का नंबर डायनामिकली कैप्चर करने के लिए हम सिस्टम वेरिएबल लीड यूज़र चैट ID का यूज़ करेंगे जो आपको राइट साइड में वेरिएबल्स के अंदर मिल जाएगा। आप बाकी डिटेल्स जैसे नेम और वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। अब क्योंकि हम टेस्ट URL यूज़ कर रहे हैं तो चलिए N8N में वर्कफ्लो को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके डेटा फेच करते हैं। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करें और व्हाट्सएप पर डेमो मैसेज लिखें। अब बॉटबी में जाकर चेक करें कि डेटा रिसीव हुआ है या नहीं। वेरीफाई कनेक्शन पर क्लिक करें। हाँ, हमें डेटा रिसीव हो गया है। अब सेव API पर क्लिक करें। चलिए अब इसको एक चैट फ्लो से जोड़ते हैं। बॉट रिप्लाई के अंदर एक सिंपल इंटरेक्शन फ्लो बनाएं जिसमें ग्रीटिंग और 2 बटन होंगे। इंटरेस्टेड बटन को उस HTTP API एलिमेंट से कनेक्ट करें। नॉट इंटरेस्टेड बटन को एक सिंपल फॉलबैक मैसेज भेजने के लिए सेट करेंगे। अब हम N8N में HTTP API रिक्वेस्ट सेटअप करेंगे। N8N में एक नया HTTP रिक्वेस्ट नोड ऐड करें। अब वापस बॉटबी में जाएं। टॉप राइट में API डेवलपर्स पर क्लिक करें। सेंड टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करें और अपना अप्रूव्ड टेम्पलेट सिलेक्ट करें। जो पोस्ट एंड पॉइंट URL जनरेट होगा उसे कॉपी कर लें। अपने N8N HTTP रिक्वेस्ट नोड में मेथड को पोस्ट पर सेट करें और बॉटबी API एंड पॉइंट URL पेस्ट करें। सेंड बॉडी को एनेबल करें और बॉडी कंटेंट टाइप को फॉर्म डेटा पर सेट करें। बॉटबी से अपना API टोकन, फ़ोन नंबर ID और टेम्पलेट ID पेस्ट करें। क्योंकि फ़ोन नंबर डायनामिक है, हम फ़ोन नंबर पिछले नोड से पिक करेंगे। नंबर को डायरेक्टली फ़ोन नंबर फील्ड में ड्रैग करें। फाइनली आपका ऑटोमेशन रेडी है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। व्हाट्सएप पर अपना ट्रिगर वर्ड सेंड करें और इंटरेस्टेड बटन पर क्लिक करें। वापस N8N में आकर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करें। अब एग्जीक्यूशन टैब में चेक करें कि वेबबुक ट्रिगर हो गया है और HTTP रिक्वेस्ट बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट हो गई है। हाँ, ऑटोमेशन काम कर रहा है। अब हम अपने N8N टेस्ट URL को प्रोडक्शन URL से चेंज करेंगे। N8N में वेबबुक नोड में जाएं, इसको प्रोडक्शन URL में चेंज करें। इसे कॉपी करें और वर्कफ्लो को पब्लिश कर दें। ध्यान रहे, प्रोडक्शन URL तभी काम करेगा जब आप वर्कफ्लो को पब्लिश करेंगे। अब वापस बॉटबी में आएं, टेस्ट URL को प्रोडक्शन URL से रिप्लेस करें और वर्कफ्लो वेरीफाई करें। डेटा रिसीव हो गया है। अब API सेव कर दें। अब सब कुछ सेट है।
अब ये ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल एफर्ट के व्हाट्सएप पर यूज़र को टेम्पलेट सेंड कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।